मीरा भाईंदर महानगर पालिका लगातार अपने द्वारा किए गए कार्यों का बखान करती आई है, लेकिन इसी बरसात में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कार्यों की पोल खुल गई। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर क्षेत्र के अंतर्गत पैंकरपाड़ा इलाके में रहने वाले रहवासी आज भी अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। चाहे बात करें सड़क या शौचालय या साफ सफाई की, लोगों के लिए गार्डन की सुविधा भी अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई है। लेकिन इसी इलाके में खराब सड़कों पर 100 मीटर के अंतर करीब 4 सेल्फी पॉइंट भी बनाया जा रहा है। इन सेल्फी पॉइंट के जरिए खराब सड़कों को छिपाया जा सकता है। यहाँ के स्थानिक जनता आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। स्थानिक समाज सेवक नवनाथ पवार ने कई बार पत्र व्यवहार के जरिए मनपा अधिकारी प्रफुल्ल वानखेड़े को यहाँ की अधूरे पड़े कार्यों से और खराब सड़कों से लगातार अवगत कराया। नवनाथ पवार की माने तो उन्होंने वानखेड़े को लिखित पत्र व्यवहार करके यहाँ के स्थानिक समस्याओं के बारे में लगातार अवगत कराते आए हैं, लेकिन वानखेड़े ने यहाँ की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आखिरकार नवनाथ पवार ने दिलीप ढोले को पत्र लिखकर प्रफुल्ल वानखेड़े को पदमुक्त करने की मांग की थी, जिसके परिणाम स्वरूप दिलीप ढोले ने उनका तबादला दूसरे डिपार्टमेंट में कर दिया है। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, सुप्रीम मीडिया में आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं मुंबई के उपनगर में, जहां पर मीरा भाईंदर क्षेत्र के नाम से ये पूरा इलाका जाना जाता है। वहां की दुर्दशा से आपको वाकिफ कराएंगे। इन सड़कों का हाल आप देखेंगे किस तरीके से ये सड़कें किस तरीके से बेहाल है। यहाँ पे लगातार यहाँ से जो भी वाहन यहाँ से गुजरता है, अक्सर कई हादसे भी होते हैं, लेकिन यहाँ की महानगर पालिका का ध्यान इन सड़कों पर नहीं है। हालांकि आपको बता दूं कि मीरा रोड क्षेत्र के अंतर्गत में कई ऐसी सड़कें हैं जहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बात करें पास के ही पैंकरपाड़ा की, पैंकरपाड़ा में आज भी वहां की जनता अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। चाहे सड़क की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे स्कूलों में बैठने की व्यवस्थाओं को लेकर के। तो ऐसे में कई समाज सेवक भी हैं जो समाज में जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में बात करेंगे नवनाथ पवार जी हैं, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और समाज के बीच में उनकी एक साफ सुथरी छवि है। ऐसे में नवनाथ जी क्या कहेंगे? लगातार आपने मीरा भाईंदर की बहुत सारी समस्याओं को उठाया और हालांकि उन समस्याओं को उठाते उठाते अब एक अधिक अधिकारी का तबादला भी हो गया है आपके कारण। सर, कंप्लेंट एक बार किया, 2 बार किया, कोई सुनने को राजी नहीं। 2 बार मिलने गया, खामी साहब ने नीचे अधिकारी को इंस्ट्रक्शन दे दिया, इनका कंप्लेंट है, बार बार पवार साहब आ रहे हैं, इनका काम करके दो। लोगों को वहाँ दिक्कतें हो रही है, लेकिन अधिकारी, बड़ी अधिकारी के सामने छोटे अधिकारी बोल देते हैं कि हाँ हम कर देते, 2 दिन में कर रहे, 4 दिन में कर रहे, बारिश आ रहा है। वस्तु स्थिति में काम करते नहीं, और करते तो दिखावा करते 10-20% का काम करने का, बाकी सब काम पेंडिंग रहता है। लोगों को बहुत इसका परेशानी हो जाता है और दिक्कतें हो जाती है, खास करके बाइक वालों के लिए। आपने अभी सुना होगा चेकनाके पे दहीसर में एक बाइक वाला बेचारा हमारा दहीसर का खड्डे में गिर के बेचारे की मौत हो गई। सेम सिचुएशन मनसे वालों ने भी, हमारे भाइयों ने बहुत सारा आंदोलन ले लिया, पुलिस वाले को लिया, नगर पालिका वालों को लिया। काशी मीरा से पुलिस स्टेशन के रोड पे बहुत सारे खड्डे हैं। सेम सिचुएशन हमारी पैंकरपाड़ा, सृष्टि 1 नंबर, 2 नंबर, पांडुरंगवाड़ी, रायकरवाड़ी, मराठा स्कूल, गुजराती चाल, सागर होटल रोड, अजीत पैलेस रोड का है। इतना सब होने के बाद 2 महीने के बावजूद मैं खुद स्टेट लेवल पे कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं खुद जाने के बाद मुझे झूठे आश्वासन दिए जाते हैं। सेल्फी पॉइंट के लिए ऑर्डर नहीं होती है काम करने की, तो भी सेल्फी पॉइंट आधे बन के खड़े हो जाते हैं। जब हम उनको पूछते हैं तो हमारे पास ऑर्डर है, हमको भेज रहे। तो 1 महीने से ये लोग हमको ऑर्डर भेज रहे, अभी तक इनका ऑर्डर बन के साइन नहीं हो गया, लेकिन सेल्फी पॉइंट 8 लाख का इनका रेडी हो गया। ऐसे 4 सेल्फी पॉइंट हो गए, जिसमें से एक है सुशोभीकरण जो हम बोलते हैं, वो एक स्टैचू लगाया गया है। एक लगाया गया है पैंकरपाड़े का जो रिक्शा स्टैंड पे लगाया गया है। दूसरा लगाया गया है गणेश मंदिर के बाजू में। तीसरा से जो लगाया मेरे ऑफिस के बाजू में काम चालू था, कमिश्नर से बात किया, कमिश्नर साहब बोले पवार साहब मैं उनके बात करता हूँ, 100 मीटर के दायरे में है तो हम उसके ऊपर एक्शन ले लेंगे। ऐसी 2-3 बार कमिश्नर साहब से मेरा बात हो गया और आज उन्होंने कमाल कर दिया। जो बार मैं कंप्लेंट करता था इंजीनियरिंग के बारे में कि ये रोड नहीं कर रहे, सेल्फी पॉइंट के लिए ऑर्डर नहीं होती, तो सेल्फी पॉइंट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टरों को मदद करते हैं, तो आज उन्होंने कमाल कर दिया। मैं मीरा भाईंदर के कमिश्नरों साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा। वानखेड़े साहब को उन्होंने तबादला करके पानी डिपार्टमेंट में डाल दिया। बहुत सारी उनकी कंप्लेंट है और वो कंप्लेंट का उन्होंने निवारण किया। हम पैंकरपाड़ा वासी है
और पेनकरपाड़े के आजू बाजू 4 गांव छोटे छोटे गांव है पांडवगढ़, हम कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि उन्होंने ये हमारी कंप्लेंट की दखल ली और उसको तबादला कर दिया। समस्याओं के बारे में जानना चाहेंगे। पेंकरपाड़े की क्या क्या मूलभूत समस्याएं हैं अभी तक जो कि मनपा को करना चाहिए? अगर पेनकरपाड़ा गांव से आप देखे जाएंगे मूलभूत ज़रूरत तो स्कूल का है, आरोग्य केंद्र है, गार्डन है, जो कि आज तक गार्डन के हम लोगों की मांग है वो आज तक मीरा भाईंदर महानगर पालिका हो या यहाँ के कॉरपोरेटर हो उन लोगों से नहीं होता है। जबकि हम लोगों ने गार्डन की मांग की थी तो यहाँ पे कुछ चीज़ें घटी जिसमें हम लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुआ, जो कि गलत तरीके से एफआईआर किया गया और इन लोगों ने पॉलिटिकल पर्सनों ने गांव के जो युवा है उन लोगों को इसमें फंसाया। जो कि गार्डन का जगह हो सकता था, वरिष्ठों को, ज्येष्ठ नागरिक को बैठने के लिए जगह हो सकता था, वो चीज़ आज तक ये 20 साल से जो कॉरपोरेटर लेवल पे वो उन लोग नहीं कर पाए। तो हम लोग का एक मांग रहेगा कि हम लोगों को यहाँ पे मैदान का ज़रूरत है। हम लोगों के रास्ते एक ही बार बनाए जाए, लेकिन इस तरीके से बनाया जाए कि हर साल आपको बनाने का ज़रूरत ना पड़े, कोई हादसा ना हो। जबकि आपको पता होता है कि बारिश नज़दीक आ रही है, गणपति उत्सव नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग सिर्फ ऊपर आते हो, कहीं से कचरा वाला पत्थर उठा के लाते हो, खड्डे में डाल देते हो और ऊपर के ऊपर डांबर मार देते हो और फिर 2 दिन बाद जैसे थे कि वैसे परिस्थिति हो जाती है। मूलभूत ज़रूरतें जो है वो आप पूरी की जाए। ये सेल्फी पॉइंट, ये स्टैचू वगैरह बना के कुछ नहीं होने वाला है। स्मशान में 2-2, 3-3 बार काम किया जाता है। क्या ज़रूरत है 2-2, 3-3 बार काम करने का? आपके पास वर्क ऑर्डर नहीं होता, बस आप मुंह बोली कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो और जब वर्क ऑर्डर मांगते हो तो आप दूसरा कोई एक्सपायर हुआ है वो वर्क ऑर्डर दिखाते हो, तो ये मायने नहीं है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका जानी मानी एक महानगर पालिका है, तो उनका काम किस तरीके से होना चाहिए वो उनको पता होना चाहिए। आज इंजीनियर है, आप लोग जनता का पैसा, जो हायर टैक्स पेयर है उनका पैसा आप लोग पानी में डाल रहे हो और आप लोगों का ऐशो आराम है जो टूर एंड वगैरह हो रहा है उसमें आप लोग हम लोग का जनता का पैसा डाल रहे हो। तो आप लोगों का काम है कि हम लोगों के रास्ते सही हो, हम लोगों के गटर सही हो, जो जनता के लिए नैसर्गिक है शौचालय वो सही होना ज़रूरी है। जो बिल्डर ने शौचालय बनाया है वो आप लोग स्वच्छता के लिए दिखाए ना। जो महानगर पालिका ने शौचालय बनाया है वो शौचालय आप जनता को दिखाओ ना। ये चीज़ें हैं तो महानगर पालिका अच्छे से काम करे और जो डोले साहब ने, आयुक्त साहब ने जो निर्णय लिया और तबादला कर दिया तो उसके लिए हम उनके आभारी हैं। वाकई इन्होंने बहुत ही सही बात कही है कि सही मायने में सरकारी पैसे का दुरुपयोग ना किया जाए, उसका सदुपयोग किया जाए। आपको दिखा दूँ, पीछे इस तरीके से चित्रांकन किया गया है मीरा भाईंदर महानगर पालिका। जिस तरीके से इतने सुंदर छवि में मीरा भाईंदर महानगर पालिका को दर्शाया गया है वाकई, लेकिन ये साफ़ सुथरा चेहरा ज़मीनी हकीकत पर मायने नहीं रखता। नवनाथ पवार ने बहुत ही अनोखी पहल की है। इसी तरीके से हर व्यक्ति, हर समाज सेवक को इस पहल को लेकर आगे आना चाहिए। अपने यहाँ के समस्याओं को बेबाकी से उठाना और नेताओं से लेकर के प्रशासन तक पहुँचाना, ये वाकई काबिल तारीफ़ होता है। लेकिन तब होता है जब कोई अधिकारी आपके पत्र व्यवहार के बाद काम ना करने पर उसके आला अफसर उस पर अंकुश लगाएं, उस अधिकारी का तबादला करें, उसे निलंबित करें। तो ऐसे में इनके कार्यों की सराहना लोगों के बीच हो रही है और मैं भी इनके कार्यों से संतुष्टिजनक बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मीरा भाईंदर।